नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगता है कि दिन बस मीटिंग्स और टू डू लिस्ट के बीच भागते भागते ही निकल जाता है? अगर लीडरशिप एक अंतहीन दौड़ जैसी लग रही है, तो आज हम इसी सोच को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। हम जानेंगे लीडरशिप के वो 4 सीक्रेट्स जो किसी को भी सिर्फ मेहनत करने वाले से एक स्ट्रेटेजिक लीडर बना सकते हैं। और ये सब हम सीखेंगे जंगल के राजा शेर से। अच्छा, सोचिए, जंगल में 2 तरह के लीडर होते हैं। एक है चिंकारा, जो हमेशा अलर्ट रहता है, हर आहट पर प्रतिक्रिया देता है और खतरे से बचने के लिए बस भागता रहता है। और दूसरा है शेर, जो शांत है, शक्तिशाली है और जिसका हर कदम सोचा समझा होता है। कई लीडर्स अनजाने में ही चिंकारा की तरह काम करते हैं, हमेशा बिजी, हमेशा रिएक्ट करते हुए। लेकिन असली ताकत शेर बनने में है, यानी स्ट्रैटेजिक होने में। तो चुनाव साफ है। क्या चिंकारा की तरह लगातार मेहनत करते रहना है, या फिर शेर की तरह सोच समझकर नेतृत्व करना है? यही वो चुनाव है जो हमें हमारे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर लेकर आता है। एक बहुत ही जरूरी सवाल जो किसी को भी खुद से पूछना चाहिए। क्या दिन भर की छोटी छोटी चीजों में, मतलब बिजनेस में उलझे हुए हैं, या फिर बड़ी पिक्चर पर, बिजनेस पर काम कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजी और भविष्य पर? शेर की तरह सोचने की शुरुआत यहीं से होती है। और इसी बड़ी पिक्चर पर फोकस करने का पहला कदम है हमारा पहला सीक्रेट, अपना इलाका तय करना। ठीक एक शेर की तरह जो अपने राज करने की जगह को जानता है, उसकी सीमाओं की रक्षा करता है और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसी के अंदर लगाता है। तो एक बेहतरीन लीडर के लिए ये इलाका क्या है? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक फोकस। इसका मतलब है उन गिने चुने कामों को पहचानना जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, और फिर अपनी सारी ताकत बस उन्हीं पर लगा देना। याद रखिए, हर चीज पर फोकस करने का मतलब है असल में किसी भी चीज पर फोकस न करना। तो इसे करें कैसे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले उन कामों को पहचानिए जहां आपका लगाया हुआ 1 घंटा 10 घंटे के बराबर रिजल्ट देता है। फिर एकदम क्लियर बाउंड्रीज बनाइए, ना कहना सीखिए, और आखिर में उन सभी चीजों को बेरहमी से हटा दीजिए जो आपका ध्यान भटकाती हैं। यही आपके साम्राज्य की सीमाएं हैं। एक बार जब इलाका तय हो गया, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शेर अकेले शिकार नहीं करता। वो अपनी पूरी प्राइड, अपने पूरे झुंड की ताकत का इस्तेमाल करता है। और यही है हमारा दूसरा सीक्रेट, झुंड के साथ शिकार करें। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ काम बांटना नहीं है। नहीं, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेलीगेशन। इसका मतलब है अपनी टीम के हर सदस्य की अनोखी ताकत को समझना और उन्हें वो काम सौंपना जहां वो सच में कमाल कर सकते हैं। जब हर कोई अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो पूरा झुंड मिलकर कुछ भी हासिल कर सकता है। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी टीम की सुपर पावर्स को पहचानिए। कौन किस चीज में बेस्ट है। फिर उन्हें काम का पूरा मालिकाना हक दीजिए। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं, उन्हें अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दीजिए। और हां, भरोसा करना जरूरी है, पर नतीजों पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। और ये बात इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। लक्ष्य कमरे में सबसे बिजी इंसान बनना नहीं है, बल्कि सबसे इफेक्टिव बनना है। बिजी दिखना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या उस बिजी होने से कोई नतीजा निकल रहा है? असली लीडरशिप इम्पैक्ट पैदा करने के बारे में है, सिर्फ घंटे भरने के बारे में नहीं। शेर हर छोटी मोटी चीज के पीछे नहीं भागता। नहीं, वो अपनी एनर्जी बचाता है सही मौके के लिए, एक बड़ी निर्णायक छलांग के लिए। और यही है हमारा तीसरा सीक्रेट। देखिए, लीडरशिप एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। हर वक्त 100 की स्पीड से दौड़ना मतलब बर्नआउट पक्का है। सुविचारित कार्रवाई का मतलब है अपनी एनर्जी को एक कीमती खजाने की तरह मानना और उसे सिर्फ उन पलों के लिए बचाकर रखना जो वाकई में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो अपनी एनर्जी बचाएं कैसे? सबसे पहले अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का फर्क समझिए। किसी की ईमेल का तुरंत जवाब देना अर्जेंट लग सकता है, लेकिन टीम के लिए अगले क्वार्टर की स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। अपने कैलेंडर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट काम के लिए समय को ब्लॉक करिए। और हां, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना, ये कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी सीक्रेट पर। सोचिए, शेर की दहाड़ वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये उसके इलाके का ऐलान है, उसके झुंड के लिए एक कॉल है और उसकी ताकत का सिंबल है। एक लीडर की दहाड़ उसके गले की ताकत नहीं, बल्कि उसके शब्दों की क्लैरिटी और उसका असर है। यह अपनी टीम को एक कॉमन गोल के पीछे एकजुट करने की काबिलियत है। जब विजन एकदम क्लियर होता है, तो हर कोई अपने आप एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। तो अपनी धाड़ को और पावरफुल कैसे बनाएं?
अपने मिशन को एक सिंपल, याद रहने वाले सेंटेंस में समेटिए। अपनी टीम को सिर्फ ये मत बताइए कि क्या करना है, उन्हें बताइए कि क्यों करना है। इरादा ही तो मोटिवेशन देता है। और जब टीम कुछ अच्छा करे तो उस जीत का जश्न सबके सामने मनाइए। इससे मोराल बढ़ता है और एक मजबूत कल्चर बनता है। तो ये रही शेर की पूरी रणनीति। एक साथ अपना इलाका तय करना यानी स्ट्रेटेजिक फोकस, झुंड के साथ शिकार करना यानी स्ट्रेटेजिक डेलीगेशन, छलांग के लिए एनर्जी बचाना यानी सुविचारित कार्यवाही, और दहाड़ में महारत हासिल करना यानी पावरफुल कम्युनिकेशन। ये चारों मिलकर एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल बनाते हैं जहां हर कदम पूरी तरह सोचा समझा होता है। थ्योरी जानना एक बात है, पर असली बदलाव तो एक्शन लेने से आता है ना? तो चलिए अपने पहले शिकार की तैयारी करते हैं। बदलाव लाने के लिए कोई पहाड़ नहीं हिलाना है। इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक कदम से, सिर्फ एक। तो अब सवाल ये है, इस हफ्ते वो कौन सा एक काम है, सिर्फ एक, जिसे डेलीगेट करके कोई भी मेहनत करने वाला चिंकारा से एक स्ट्रेटेजिक शेर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकता है। उस एक काम को पहचानिए, उसे सौंपिए और अपने क्षेत्र पर राज करने की तैयारी कीजिए।